दूर जा रहा था, मुक्ता ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेबी, क्या तुम अभी भी गुस्सा हो? मिहिर ने जब मुक्ता को बेबी कहते हुए सुना, एक पल के लिए उसके एक्सप्रेशंस बदलने लगे। मिहिर मुक्ता को ध्यान से देखने लगा, मानो मुक्ता का चेहरा ही उसे सब कुछ बताने वाला था। जब मुक्ता ने देखा कि मिहिर खामोशी से उसे घूरे जा रहा था, तो उसने अपनी बात को कंटिन्यू किया। मिहिर, बेबी, ऐसी बात नहीं है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है। अगर मैं तुम पर भरोसा नहीं करती तो हम दोनों डेट नहीं कर रहे होते। मुक्ता की कही ये बात सुनकर मिहिर धीरे धीरे कन्विंस हो रहा था। भले ही ऊपर ऊपर से मिहिर शांत खड़ा था, लेकिन अंदर से वो अपनी ही नाराजगी को, अपने गुस्से को डाउट करने लगा था। मुक्ता ने फिर मिहिर का दूसरा भी हाथ पकड़ लिया और मिहिर को समझाने की कोशिश करते हुए बोली, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे समझो। हम दोनों ने अभी अभी तो डेट करना शुरू किया है और इतनी जल्दी इतना आगे जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। इस सब में ये सवाल कहीं पर भी नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा है या नहीं। मुक्ता की कही बात सुनने के बाद मिहिर सोचने लगा, मुक्ता सही तो कह रही है, मैंने उस बात को छेड़ने में जल्दबाजी कर दी। अगर मैंने थोड़ा सोचकर मुक्ता से सवाल किया होता तो इतना सब कुछ नहीं होता। आई थिंक मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। मिहिर जब इस डायरेक्शन में सोच रहा था, अचानक से उसका अनसैटिस्फाइड ईगो जाग गया और मिहिर अपनी ही सोच को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए खुद से ही बोला, नहीं, मेरी स्पीड बिल्कुल भी फास्ट नहीं थी। डेट करना शुरू होकर 2 महीने हो गए हैं, इसके बाद भी अगर मैं रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ रहा हूँ तो फिर मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं इतना भी ओल्ड स्कूल नहीं हूँ। मुक्ता के एक्सप्लेनेशंस पर मिहिर का ईगो भारी पड़ गया था। मिहिर जब नतीजे पर पहुंचता तो उसने मुक्ता के हाथों से अपने हाथ छुड़ा लिए और मुक्ता को देखकर बहुत ही बेरुखी से बोला, मुक्ता, मैं इस बारे में बात नहीं, प्रैक्टिस में जाने के लिए लेट हो रहा है। ये कहकर मिहिर वहां से जाने लगा। जब मुक्ता ने देखा कि इतना कुछ कहने के बाद भी मिहिर नाराज था, वो डिसअपॉइंटेड फील करने लगी। जैसे ही मुक्ता वहां से जाने वाली थी, उसने देखा कि मिहिर चलते चलते रुक गया था। ये देखकर मुक्ता की थोड़ी सी बची हुई उम्मीद पनपने लगी। मिहिर ने मुड़कर मुक्ता को देखा और उससे बोला, काव्या को मेरे घर का एड्रेस पता है, तो शाम को उसके साथ ही आ जाना। मैं अगर किसी काम में बिजी रहा तो तुम्हारा कॉल आंसर नहीं कर पाऊंगा। ये कहते हुए भी मिहिर का लहजा कुछ खास नहीं बदला था। अपनी बात कहकर मिहिर वहां से चला गया। उसे जाते हुए देखकर मुक्ता बस यही सोच रही थी कि उसकी गलती क्या थी। क्या मिहिर मुझसे ये कहने की कोशिश कर रहा था कि मुझे उसे कॉल करके डिस्टर्ब नहीं करना है? मिहिर, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मेरी गलती ही क्या है? मैं ऐसा क्या करूं कि तुम फिर से पहले जैसे हो जाओ? मिहिर को मनाने के तरीकों को फिगर आउट करने में मुक्ता का सारा दिन निकल गया था, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पा रही थी कि मिहिर और उसका ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। जब मुक्ता अकेली ही क्लासरूम में बैठी थी, किसी ने उसे पुकारा, हे मुक्ता, क्लास तो खत्म हो गई है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुक्ता ने देखा कि जो उसे आवाज दे रही थी वो कोई और नहीं, काव्या थी। मुक्ता ने अपने कंफ्यूजन भरे ख्यालों को साइड में रखा और काव्या की तरफ हाथ वेव करके उसे भी क्लासरूम के अंदर इनवाइट करने लगी। कुछ नहीं, मैं तो बस असाइनमेंट्स के बारे में सोच रही थी। तुम बताओ, क्या चल रहा है? जब मुक्ता ने देखा कि काव्या क्लास के अंदर आ गई थी तो उसने फटाफट जवाब दे दिया। लेकिन काव्या मुक्ता को इतना अच्छे से तो समझती थी कि ये जान सके कि मुक्ता कुछ छिपा रही है या नहीं। उसने मुक्ता के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मेरा क्या चल रहा है? कुछ नहीं, मेरी दोस्त के झूठे बहाने सुन रही हूँ। काव्या के जवाब में सरकाज़्म भरा हुआ था। मुक्ता ने काव्या की इस बात पर कुछ कहा तो नहीं, लेकिन काव्या से अपनी गिल्टी नजरें चुराने लगी। काव्या ने फिर मुक्ता को समझाते हुए कहा, मुक्ता, तुम टेंशन मत लो। भले ही मैं इस वक्त किसी रिलेशनशिप में नहीं हूँ, लेकिन इतना तो बता सकती हूँ
कि अपनी गर्लफ्रेंड को बन ठन के रेडी हुए लुक में देखने के बाद लड़कों का गुस्सा पिघल जाता है। यहाँ फीमेल देवदास की तरह बैठने से अच्छा होगा कि तुम अब एक काम करो। काव्या ने मुक्ता के कानों में एक बात कही। उसे सुनने के बाद पहले तो मुक्ता मना कर रही थी, लेकिन फिर उसने काव्या की बात पर हामी भर दी। मुक्ता, अब देखते हैं कि मिहिर तुमसे कितनी देर नाराज रहता है, काव्या ने मुक्ता को टीज करते हुए कहा। थोड़ी देर के बाद शाम को आगरा के एक पॉश रेजिडेंशियल एरिया में रायचंद विला में खाने की लजीज खुशबू फैली हुई थी। डीन रायचंद अपने स्टडी से बाहर आए तो वो चौंक गए। उन्होंने देखा कि आज घर की चमक कुछ अलग सी थी। हर कोने में मिहिर के पसंदीदा फूल रखे हुए थे। खाना भी मिहिर की पसंद का ही बना था। यहाँ तक कि आज डाइनिंग टेबल पर रखी हुई क्रॉकरी भी नई थी। डीन रायचंद ने अपनी बीवी को आवाज देते हुए कहा, नीलम, इतना तामझाम कभी मेरे लिए तो नहीं हुआ। मिहिर और उसके दोस्तों के लिए इतनी सारी तैयारियां। डीन रायचंद की बात सुनकर एक खूबसूरत मिडिल एज्ड लेडी किचन से बाहर आई। उन्होंने एक सिंपल लेकिन क्लासी गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी। बालों को एक क्लचर में बांधा हुआ था और सबसे इम्पोर्टेंट, उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। जब उन्होंने डीन रायचंद का पूछा ये सवाल सुना, उनकी नाक सिकुड़ गई। अजय, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि मैंने कभी आपकी डिनर्स के लिए कोई एफर्ट्स ही नहीं लिए। अपनी ये बात कहते हुए नीलम रायचंद डाइनिंग टेबल पर रखे ग्लासेस में पानी भरने लगी। डीन रायचंद आगे बढ़कर अपनी वाइफ नीलम रायचंद की हेल्प करने लगे। उन्होंने फिर अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए कहा, नीलम, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन इतनी तैयारियां तो मैंने कभी नहीं देखी। क्या ये सब सिर्फ मिहिर की खुशी के लिए हो रहा है? डीन का ये सवाल सुनकर नीलम रायचंद ने हामी भर दी। उन्होंने कहा, अजय, आज पहली बार मिहिर के सारे दोस्त हमारे घर पर डिनर के लिए आ रहे हैं। अक्सर मिहिर बाहर ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है और पढ़ाई के लिए भी कभी किसी को घर पर नहीं बुलाता। मायरा भी मिसेस ओबरॉय के साथ ही आती है और प्रखर, वो भी बाहर से ही चला जाता है। इसलिए आज मैं हर चीज परफेक्ट करना चाहती हूँ। नीलम रायचंद अपनी ये बात कहते हुए बहुत ही जेन्युइन लग रही थी। डीन रायचंद ने उनके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए उन्हें अपना सपोर्ट दिखाया। फिर एकदम से नीलम रायचंद को कुछ याद आया। उन्होंने अपने हस्बैंड डीन रायचंद को वार्न करने के अंदाज में कहा, अजय, मुझे आज डिनर में कोई भी झगड़ा नहीं चाहिए। आप मिहिर को ना ही किसी बात के लिए टोकेंगे और ना ही किसी बात के लिए डांटेंगे। वो इतने दिन से आपकी दी हुई पनिशमेंट की वजह से थक गया है। मैं चाहती हूँ कि उसे आज के डिनर में थोड़ा रिलैक्स महसूस हो। आप समझ गए मैंने क्या कहा? नीलम रायचंद की बात सुनकर डीन ने कहा, हाँ समझ गया। अगर वो कोई गलती नहीं करेगा तो मैं भी मिहिर से कुछ नहीं कहूंगा। मुझे भी उसे डांट लगाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मैं एक बाप के साथ टीचर भी हूँ। उसे डिसिप्लिन करना मेरी ड्यूटी है। अजय रायचंद की ये बात सुनने के बाद नीलम रायचंद ने कहा, तो एक दिन के लिए अपनी ड्यूटी से छुट्टी ले लीजिए। आज आप मिहिर को कुछ भी बुरा नहीं कहेंगे। जैसे ही उन्होंने अपनी ये बात खत्म की, उनके घर की डोरबेल बजने लगी। लगता है मिहिर के फ्रेंड्स आ गए हैं। आप मेरी बात को अच्छे से याद रखना, आज कोई डांट नहीं। नीलम रायचंद ने एक बार फिर से अपने हस्बैंड को रिमाइंड किया और दरवाजा खोलने के लिए जाने लगी। थोड़े कदम आगे बढ़ने के बाद नीलम और डीन रायचंद ने देखा कि मिहिर सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। मिहिर ने भी उन दोनों की तरफ देखा और उनसे बोला, मैं दरवाजा खोलता हूँ। इससे पहले कि वो दोनों उसे कुछ कह पाते, मिहिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही मिहिर ने दरवाजा खोला, वो देखता ही रह गया। काव्या, मायरा, प्रखर और ईशान के साथ मुक्ता भी दरवाजे के बाहर खड़ी थी, लेकिन आज मुक्ता कुछ अलग दिख रही थी। मिहिर ने हमेशा से मुक्ता को कॉलेज में जीन्स और टी शर्ट में या फिर वन पीसेस में ही देखा था,
जिस मुक्ता की इमेज मिहिर के दिमाग में एक मॉडर्न गर्ल की थी, आज मुक्ता उससे बिल्कुल अलग दिख रही थी। मुक्ता ने हल्के येलो रंग का सलवार सूट पहना हुआ था, कानों में लंबे से झुमके, माथे पर एक बिंदी और हाथ में कंगन के साथ मुक्ता का ये एथनिक लुक उस पर बहुत जच रहा था। ट्रेडिशनल कपड़ों में भी मुक्ता हमेशा की तरह सोबर वाइब दे रही थी। मिहिर की नजरें तो जैसे मुक्ता पर रुक सी गई थी। उसने मुक्ता की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, भले ही हम दोनों में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन मानना पड़ेगा, आज तक मुक्ता जैसी खूबसूरत लड़की मैंने कभी नहीं देखी है। मेरी गर्लफ्रेंड हर लुक में कमाल की लगती है। जब मिहिर की नजरें मुक्ता पर ही टिकी हुई थी, काव्या मुक्ता को चिढ़ाते हुए बोली, मैंने कहा था ना, मिहिर को तुम्हें इस तरह देखना बहुत अच्छा लगेगा और तुम्हें इस अंदाज में देखकर वो बहुत देर तक तुमसे अपसेट भी नहीं रह पाएगा। काव्या की ये बात पर मुक्ता बस मुस्कुराने लगी। जब बहुत देर तक मिहिर दरवाजे से नहीं हटा, प्रखर ने उसके चेहरे के आगे अपना हाथ वेव करते हुए कहा, भाई हमें अंदर बुलाओगे भी या नहीं, या फिर हम सब वापस चले जाएं? टेंशन मत लो, मिस ब्यूटी को तेरे पास छोड़कर जाते हैं। प्रखर की बात सुनकर मिहिर अपने सेंसेस में लौटा और दरवाजे के एक तरफ खड़ा हो गया। काव्या और मायरा हंसने लगे और मुक्ता उसका तो ब्लश करना रुक ही नहीं रहा था। वेलकम, अंदर आ जाओ, मिहिर ने सबकी तरफ देखते हुए कहा। वैसे तो मुक्ता को देखकर मिहिर का मूड तो हैप्पी हो गया था, लेकिन जब उसने ईशान को वहां देखा, मिहिर का चेहरा उतर गया। एक एक करके सब अंदर जा रहे थे, आखिर में सिर्फ मुक्ता ही बाहर खड़ी थी। उसने मिहिर की तरफ देखते हुए कहा, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना, या फिर थोड़ा ज्यादा हो गया? वो काव्या ने मुझे सबके लिए फोर्स किया। मुक्ता के इस सवाल पर वैसे तो मिहिर उसे कॉम्प्लीमेंट करना चाहता था, लेकिन किसी वजह से वो रुक गया। फिर मिहिर ने मुक्ता को बहुत ही कोल्ड रिप्लाई देते हुए कहा, ठीक लग रही हो। अपनी बात कहते हुए मिहिर ने मुक्ता को अंदर आने का इशारा किया। मुक्ता भी आगे कुछ कहे बिना अंदर चली गई। अंदर जाते ही काव्या ने मुक्ता से धीमी आवाज में पूछा, क्या मिहिर ने कुछ कहा? मुक्ता के चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट थी। उसने काव्या से कहा, कुछ खास नहीं, छोड़ो, मिहिर के पेरेंट्स सुन लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हम बाद में बात करते हैं। मुक्ता और काव्या ने मायरा और प्रखर को ज्वाइन किया। ईशान किसी कोने में खड़ा था और मिहिर भी दरवाजा बंद करके आ गया। डीन रायचंद ने सबको देखकर काउच की तरफ इशारा करते हुए कहा, वेलकम, आओ तुम सब बैठ जाओ। मुक्ता और काव्या साथ में बैठ गए। दूसरी तरफ मायरा और प्रखर भी काउच पर बैठे। जब डीन ने देखा कि ईशान अभी भी खड़ा था, तो वो उससे बोले, ईशान बेटे आओ बैठो, ये तुम्हारा ही घर है। डीन रायचंद की ये बात सुनकर हर किसी के माथे पर एक शिकन आ गई थी। अपनी बात कहकर डीन अंदर चले गए। जब प्रखर ने देखा कि मिहिर का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और लड़कियों की आंखों में क्यूरियोसिटी झलक रही थी, वो कुछ बोला। प्रखर ने कहा, डीन सर ये कहना चाहते होंगे कि इसे अपना ही घर समझो। आ जाओ ईशान, मेरे साथ बैठो। प्रखर की बात से मुक्ता, काव्या और मायरा कन्विंस्ड लगने लगे और फिर मिहिर भी आकर एक गहरी सांस लेकर खुद को काम डाउन करने की कोशिश करने लगा। ईशान ने प्रखर की कही बात पर हामी भर दी, लेकिन उससे बोला, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। जैसे ही ईशान अंदर जा रहा था, उसकी नजरें मिसेस नीलम रायचंद से मिली और उसके कदम अपनी जगह पर रुक गए। मिसेस नीलम रायचंद ईशान से कुछ कहने ही वाली थी कि ईशान ने उनसे सवाल किया, मिसेस रायचंद, वॉशरूम किस तरफ है? ईशान के इस सवाल पर मिसेस नीलम रायचंद 1 मिनट के लिए खामोश हो गई। फिर उन्होंने कहा, अंदर जाकर लेफ्ट में। तुम्हें कुछ चाहिए हो तो अजय को आवाज दे देना, वो अंदर ही है। उनके इस जवाब पर ईशान ने हामी भर दी और अंदर चला गया। मिसेस नीलम रायचंद ने हाथों में पानी का ट्रे पकड़ा हुआ था। सबकी तरफ देखकर उन्होंने एक स्माइल की और बोली,
तुम सब आज हमारे घर पर आए मुझे बहुत खुशी हुई। अगर कुछ भी चाहिए हो तो बिना झिझक मुझसे मांग लेना। मिसेस नीलम रायचंद की कही ये बात सुनकर सभी ने हाँ में अपना सर हिला दिया। आंटी, आप कैसी हैं? बहुत दिनों से हम मिले ही नहीं, कहीं आपने मुझे बहुत मिस तो नहीं किया? प्रखर ने नीलम रायचंद से सवाल करते हुए कहा। प्रखर के शरारती सवाल का जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल, कितने दिन हो गए? मैं तो तुम्हें बहुत मिस करती हूँ प्रखर, बस तुम्हारे पास ही आंटी से मिलने के लिए समय कहाँ है? जब मुक्ता ने देखा कि मिसेस नीलम रायचंद डीन और मिहिर से बिल्कुल अलग है, वो दंग रह गई थी। उसने काव्या से कहा, मिहिर की माँ कितनी मिलनसार है ना, वो हम सबको कितने प्यार और अपनेपन से वेलकम कर रही हैं। काश मिहिर अपनी माँ के जैसा होता, एटलीस्ट थोड़ा सा। अगर ऐसा होता तो मुझे मिहिर को मनाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। मुक्ता की इस बात पर काव्या ने उसके कानों में कुछ कहा। मुक्ता, ये तुमने मुझसे कहा तो ठीक है, मिहिर से बिल्कुल भी मत कहना। मिसेस नीलम रायचंद और मिहिर का रिश्ता वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। क्या था मिहिर और मिसेस नीलम रायचंद के बीच का रिश्ता? क्यों मिहिर ने कभी भी अपने दोस्तों को घर की ओर नहीं बुलाया था? कैसा रहेगा रायचंद विला में मुक्ता का पहला डिनर? जानने के लिए सुनते रहिए परम सुंदरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।